वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। तो आज मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूं जो हमारी नई एनसीईआरटी है उसमें और एक है हमारी पुरानी एनसीईआरटी, उसमें कितना डिफरेंस है। आप देखोगे ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आज की एनसीईआरटी में तो कंटेंट है ही नहीं, बेसिक बेसिक सुपरफिशियल कंटेंट है, बट इनफ। नीट का पेपर इसी में से आता है। लेकिन अगर आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं डिटेल्ड में, अभी तो खैर नीट का टाइम आ गया है, लेकिन जब आप फ्री हो तो उस समय आप पढ़ सकते हो पुरानी एनसीईआरटी को। तो पहले नई एनसीईआरटी को देखते हैं। इसमें क्या है, कंटेंट को बहुत कम किया गया है। देखिए 6.1 से 6.10 ये वाला चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये 31 पेज का है आज के डेट में। और उस जो पुरानी एनसीईआरटी थी ये देखो 153 पेज का, ठीक है जी, 53 पेज। तो देखिए अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर, धीरे धीरे चलेंगे। द डीएनए, इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ, ये सारा दिया हुआ है। तो नई एनसीईआरटी तो सबने देखी हुई है। एक बार इसको स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम जाएंगे पुरानी एनसीईआरटी पे। तो नई एनसीईआरटी हम देख चुके हैं। बहुत ही सिंपलेस्ट वे में अंडरस्टैंडिंग है इसके अंदर और आसानी से इसमें समझाया गया है। अब आ जाइए तुम पुरानी एनसीईआरटी पे। देखियो इसके अंदर 7.1 से लेकर 7.10 तक ही, लेकिन टॉपिक्स बहुत डिटेल में है। डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल, उसके बाद देखिए डिस्कवरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यहाँ देखो ये डायग्राम तुम्हें नई एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। देखो कितना बढ़िया डायग्राम समझाया गया है। उसके बाद बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये देखिए कितना डिटेल के अंदर जो है, जो तीनों साइंटिस्टों ने हमारे किए थे बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसका, देखो इतना अच्छा डायग्राम इसमें दिया हुआ है। हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट को देखो कितना डिटेल में समझाया गया है इसके अंदर। हालांकि हर्षे चेज नई एनसीईआरटी में भी लगभग लगभग इतना ही है। तो और देखो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जीन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बहुत डिटेल में है भाई। ये पुरानी एनसीईआरटी में देखो एक एक चीज बहुत डिटेल में, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन, डिटेल में समझाया गया है। नई वाली एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम है ऊपर वाला। उसके बाद जीनोम साइज वेरिएशन दिखाया गया है मैमल से लेके वायरसेस में। तो पुरानी एनसीईआरटी न्यूक्लियर जीनोम, ठीक है, ऑर्गेनुलर जीनोम्स के बारे में बताया था तुमको। क्लोरोप्लास्ट में भी अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ये सब देखो डायग्राम दिए हुए हैं। डीएनए रेप्लिकेशन इसमें डिटेल में है भाई। ये देखो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में समझाया गया है। और इसके साथ साथ मेसेल्सन स्टाहल एक्सपेरिमेंट, ये देखो इनका डायग्राम भी दिया हुआ है, मैथ्यू मेसेल्सन फ्रैंकलिन स्टाहल का, पुरानी एनसीईआरटी में, ठीक है जी। और ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया गया है यहाँ पे। तो डिटेल्ड डायग्राम थे उस समय। पुरानी एनसीईआरटी बहुत डेप्थ में थी भाई। डीएनए पॉलीमरेज के बारे में समझाया गया है। देखो हेलिकेसेस, प्राइमेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, टोपोआइसोमेरेज, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, डीएनए लाइगेज। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर बहुत डिटेल में समझाया गया है। ये देखिए किस तरीके से डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन द टू डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड्स, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ये देखो लीडिंग स्ट्रैंड, ये लैगिंग स्ट्रैंड। तो बहुत ही अच्छे से पुरानी एनसीईआरटी में एक्सप्लेंड है। इस चैप्टर का नाम था भाई बेसिक प्रोसेसेस, ओल्ड एनसीईआरटी। डालोगे ना गूगल पे तो पीडीएफ मिल जाएगी। ये देखो कितने अच्छे समझा रखा है। लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज कंटिन्यूसली एंड लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज डिसकंटिन्यूसली। और भी देखो, तो टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन देखो बिल्कुल डिटेल में इसके अंदर दिया हुआ है। जीन एक्सप्रेशन के बारे में भी यहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो ये देखिए जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर दोनों डायग्राम से कंपेयर किया गया है। उसके बाद ये है तुम्हारा रिवर्सल ऑफ सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसका रिवर्सल भी होता है। उसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन तो भैया बहुत डिटेल में देखो कैसे डायग्राम है इसके अंदर। तो नई और पुरानी एनसीईआरटी देखोगे तो कहोगे भैया क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। इसीलिए जो पुराने पुराने जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, उनके मटेरियल डेप्थ में है, क्योंकि एनसीईआरटी से बनता था मटेरियल। तो पुरानी एनसीईआरटी इतनी थी कि आज के ज़माने में कोई बुक नहीं उसके टक्कर की। तो ये देखिए डायग्राम इलोंगेशन का, देखिए कितना अच्छा डायग्राम दिया हुआ है पुरानी एनसीईआरटी, ठीक है जी। बहुत अच्छे से टर्मिनेशन, एक एक स्टेप को, ये देखो कितना खोल खोल के समझा रखा है एक एक स्टेप को, ठीक है जी। जेनेटिक कोड को इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। ये डायग्राम तो तुम्हें नई एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। उसके बाद ट्रांसलेशन के बारे में भी देखो कितने अच्छे, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बताया गया है। ये देखिए ये बबल पेयरिंग एट थर्ड पोजीशन ऑफ कोडॉन, ये वाला तुम्हारा नया एनसीईआरटी में भी है, बबल पेयरिंग। ये देखो
एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड ट्रांसफर टू इट्स स्पेसिफिक टीआरएनए टू फॉर्म अमीनो एसाइल टीआरएनए। बहुत बढ़िया है भाई, डिटेल में पूरा स्क्रॉल कर रहा हूँ। इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है जी, ये देखिए इतना डिटेल्ड में। इलोंगेशन, ड्यूरिंग इलोंगेशन, ठीक है, इलोंगेशन का स्टेप पूरा समझाया गया है, एक एक स्टेप को। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन इनिशिएशन अमीनो एसिड, इनिशिएटिंग अमीनो एसिड एंड सेकेंड अमीनो एसिड, ये कितना डिटेल में समझाया गया। देखो कंसेप्ट कैसे नहीं क्लियर होगा बताओ। टर्मिनेशन, ये देखिए इतना डिटेल। ईपीए जो हम देखते हैं ना 3 साइटें, तो पुरानी एनसीईआरटी अगर एक बार पढ़ लोगे, हालांकि अभी तो नीट का एग्जाम पास आ गया, आप नहीं पे फोकस करो, लेकिन जब टाइम हो, फ्री हो, तो एक बार जरूर पढ़ना पुरानी एनसीईआरटी। बेसिक प्रोसेसेस ओल्ड एनसीईआरटी पीडीएफ गूगल पर डालोगे तुम्हें मिल जाएगी डायरेक्ट। पोलीराइबोसोम्स का स्ट्रक्चर देखो कितना अच्छे से दिया हुआ है। जीन म्यूटेशन के बारे में बताया गया है यहाँ पे, अलग अलग जो पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, म्यूटेशंस के, ये हो रहे डिफरेंट सब्सटीट्यूशन म्यूटेशंस, देख रहे हो कितने अच्छे से है। उसके बाद मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन, बहुत बढ़िया समझा रखा भाई, ये देखिए मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, इंड्यूस्ड म्यूटेशन, ठीक है, बिल्कुल डिटेल्ड में है भाई। अच्छा, और आइए डीएनए रिपेयर। देखो डीएनए रिपेयर का तो नई एनसीईआरटी में कोई जिक्र ही नहीं है, लेकिन डीएनए रिपेयर था, एक्सीजन रिपेयर, ठीक है जी, बेस एक्सीजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, मिसमैच रिपेयर। तो डीएनए पॉलीमरेज तुमने देखा होगा, उसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है। तो ये देखिए डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ है इतने अच्छे तरीके से। क्या है ये डायग्राम? आइए, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर का डायग्राम है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। रिकॉम्बिनेशन के बारे में देखो यहाँ बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है, कैसे कैसे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, देखिए इतने अच्छे से एक्सप्लेन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, अब रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो लेवल ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, अलग अलग लेवल्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये क्या है भाई? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ओप्रोन का ऑर्गेनाइजेशन है, जीन ABC समझा रखा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आइए लैकोपेरोन, देखिए इसमें कितना डिटेल में बता रखा है लैकोपेरोन को। तो ये देखिए ये लैकोपेरोन है। उसके बाद ये क्या है भाई? ये लैकोपेरोन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, एक एक स्टेज बता रखी है भाई। और नई एनसीईआरटी में सीधा एक ही डायग्राम है, पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ लैकोपेरोन, वहाँ एक वर्ड दिया हुआ है, यहाँ डायग्राम के साथ समझा रखा है। तो समरी, तो हमने देखा कि पुरानी एनसीईआरटी कितनी डिटेल में थी भाई, सब मज़ा आ जाएगा, एक बार पढ़ के देख लो। तो तुम्हें गूगल में टाइप करना है बेसिक प्रोसेसेस ओल्ड एनसीईआरटी पीडीएफ, तो ये तुम्हें मिल जाएगी, फ्री है भाई, फ्री एकदम से फ्री है ये एनसीईआरटी बेसिक प्रोसेसेस। तो ये बुक आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ ये जो बुक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बड़े आसानी से इसका जो है हम पढ़ सकते हैं। ये जो पुरानी एनसीईआरटी है और नई एनसीईआरटी को तो हम खैर जानते ही हैं, पढ़ते हैं, रगड़ते हैं, तभी तो नीट में रैंक आती है भाई। उसके बाद रेप्लिकेशन हो गया। तो नई एनसीईआरटी तो सबने देखी है, तो पुरानी देखनी बहुत ज़रूरी है, एक बार अगर टाइम मिले तो एक बार ज़रूर देखें पुरानी एनसीईआरटी को, समय के हिसाब से बहुत ही कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियोस को पाने के लिए। मैं लाता हूं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की वीडियोस जो कि नीट के लिए बहुत हेल्पफुल हैं और अच्छी रैंक लाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, और नीट में रैंक जरूर अच्छी आएगी। लगे रहो, लगाते रहो, क्वेश्चन करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।